कक्षा 8 संस्कृत चतुर्थ पाठ है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। सदैव हम अपने आगे बढ़ाते रहो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के माध्यम से उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ठीक है, इसमें इस गीत में क्या बताया गया है वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। चले चले पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। हमेशा आगे बढ़ते रहो, चलो बढ़ते रहो, चलते रहो। कवि क्या संदेश देता है? कवि कहता है कि हे मानव, सदैव अपने कदम, सदैव अपने चरण आगे बढ़ाते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। पूर्तो, पूर्त है का मतलब होता है आगे, निदेहि रखो, चरणम यानी पैर, कदम, चरण, सदैव अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय यानम नगारोहणम, बलम स्वीकियम भवति साधनम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। अब कवि क्या कह रहा है आगे कि जो गिरि शिखर है, गिरि शिखर यानी जो पर्वत की चोटियां हैं, वह तुम्हारा घर है, वह अपना घर है। ठीक है, निज निकेतनम अपना घर है, पर्वत की चोटियां अपना घर है। और वहाँ पर बिना जहाज के, बिना जहाज के, यानम यानी जहाज, बिना जहाज के नगारोहणम पर्वतों पर चढ़ना है, पर्वतों पर चढ़ाई करनी है। अब पर्वत की चोटी के ऊपर घर है तो फिर चढ़ोगे कैसे? तो पर्वतों के ऊपर चढ़ाई करनी है बिना जहाज के, वो भी। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और तुम्हारा जो अपना बल है वही तुम्हारा क्या है? साधन है। तो अपने बल को पहचानो और अपने बल के द्वारा तुम आगे बढ़ो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। अपनी शक्ति को पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहो। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। अब कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारे रास्ते पर, तुम्हारे मार्ग के अंदर बहुत सारे टेढ़े मेढ़े, प्रखर, भयंकर, तीखे, नुक्कुले तुम्हारे पत्थर आएंगे, तो तुम क्या है उसकी परवाह किए बिना, तुम्हारे मार्ग में बहुत सारे मुसीबतें आएगी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के तीखे, नुक्कुले, टेढ़े मेढ़े पत्थर आएंगे। पाषाण का मतलब पत्थर। और बहुत सारे हिंसक पशु आएंगे, वो पशु तुम्हें क्या करेंगे? घेरे रहेंगे, यानी तुम बहुत सारे पशुओं से, हिंसक पशुओं से घिरे रहोगे। तुम्हारा दुष्कर्म यानी क्या? दुष्कर्म में अत्यंत कठिनाई पूर्वक तुम्हारा मार्ग होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या करना है? इस कठिनाई पूर्वक मार्ग में भी तुम्हें चलते रहना है, आगे को बढ़ना है। अर्थात तुम्हें अपना मार्ग नहीं बदलना है और अपने मार्ग पर आगे को बढ़ते रहना है। हमेशा तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। जहि भित्तिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। जहि भित्तम, अपने डर को छोड़ दो, त्याग दो, अपने डर को छोड़ो। भित्तिम डर, जही छोड़ो, अपने डर को छोड़ो और अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति को याद रखो। शक्ति को भजना है, डर को छोड़ना है। अपनी शक्ति को याद रखते हुए अपने राष्ट्र से क्या करना है? प्रेम करना है, अपने राष्ट्र में से प्रेम करना है। और क्या करना है? अपने राष्ट्र से प्रेम करो और अपने लक्ष्य को, ध्येय स्मरण, अपने लक्ष्य को याद रखते हुए आपका उद्देश्य क्या है, आपको आपके किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, उस उद्देश्य को याद रखते हुए लगातार आगे को बढ़ते रहना है, आगे कदम बढ़ाते रहना है। इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है कि हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, हमें उस कठिनाई से डर करके रुकना नहीं है, हमें अपने जीवन पथ पर चलते रहना है, चलते रहना है। हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है, पीछे के कदम नहीं बढ़ाने हैं। चाहे हम ऐसे सोच के चलना है कि हमारा घर पर्वतों पर है और हमें बिना किसी जहाज के, बिना किसी प्लेन के हमें आगे बढ़ना है।
और पर्वतों के ऊपर चढ़ते हुए अपने घर पर जाना है, अपने पर्वत की चोटी पर घर है, वहाँ पे पहुँचना है। और उसमें हमें क्या करना है, अपने बल को याद रखना है। चाहे रास्ते में हमारे कितनी भी मुसीबतें आ जावे, कितने भी हिंसक पशु आ जावे, कितना भी मार्ग कठिनाई पूर्वक हो, उस कठिनाई पूर्वक मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते रहना है। अपनी शक्ति को तो याद रखना है, अपने बल को तो याद रखना है, और हमारी जो डर को है क्या करना है, उसको छोड़ देना है, और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हुए अपने लक्ष्य को याद रखते हुए आगे बढ़ना है। आया समझ में? जी मैम। ये इसके शब्दार्थ हैं। याद करना, ठीक है? इसको पढ़ना और इसका या करने की कोशिश करना, इसका अनुवाद करने की कोशिश करना। बहुत सरल है और बहुत प्रेरणादायक है, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी इससे। ठीक है? ओके।